एक जादुई दुनिया में जहां चमकीले पेड़ फुसफुसाते थे और नदियां रहस्यमयी रोशनी से भरी थीं, एक गांव था जो शैडो ग्लेड के किनारे बसा था। गांव वाले उस जगह से डरते थे क्योंकि वहां की खामोशी में कुछ भयानक था। किस्से थे एक भूत की जिसका नाम लिराइल था, जो पहले जंगल की संरक्षक थी। एक रात एक जिज्ञासु लड़की एलन उस ग्लेड में जाने का निश्चय कर लेती है। जैसे ही वह अंदर जाती है, हवा ठंडी हो जाती है और पेड़ विकृत आकार में बदल जाते हैं। अचानक लिराइल प्रकट होती है। उसकी पारदर्शी आकृति एक खोई हुई सितारे की तरह चमकती है, लेकिन उसकी आंखें खोखली हैं। लिराइल एलन को पास बुलाती है और एक काले क्रिस्टल के पिंजरे में बंद एक शापित दिल दिखाती है। मुझे मुक्त करो, वह फुसफुसाती है, लेकिन जैसे ही एलन करीब जाती है, परछाइयां उसकी पांवों के चारों ओर लिपट जाती हैं। अंतिम सच यह है, लिराइल को मुक्त करना उसका अंधकार भी मुक्त करने जैसा है। एलन ने अपनी पसंद बनाई, जानती थी कि कुछ जादू को छेड़ना नहीं चाहिए। ग्लेड कांपने लगा और जंगल ने सांस रोके रखा, अपने दिल की धड़कन को नियंत्रित करने की कोशिश की। लिराइल की भयानक सुंदरता उसे आकर्षित कर रही थी, लेकिन उसके चारों ओर की परछाइयां उसे चेतावनी दे रही थीं। तुम नहीं जानती तुम क्या कर रही हो, वह सोचने लगी। अगर तुम मुझे मुक्त करोगी तो मैं तुम्हारे गांव को फिर से जीवन दूंगी, लिराइल ने कहा। उसकी आवाज में मीठा जादू था, लेकिन एलन ने उसकी सच्चाई का अनुभव किया। उसने देखा कि लिराइल के पीछे काले धब्बे फैल रहे थे, जो उसके द्वारा छोड़ी गई तबाही का संकेत थे। मैं तुम्हें मुक्त नहीं कर सकती, एलन ने दृढ़ता से कहा। तुम्हारे अंधकार को दुनिया में नहीं आने दूंगी। लिराइल की आंखों में क्रोध और निराशा का मिश्रण था। फिर तुम मेरी तरह हमेशा के लिए बंधी रहोगी, उसने कहा, और उसकी आवाज एक गूंज में बदल गई। एक पल के लिए एलन ने सोचा कि उसने सही फैसला किया, लेकिन तभी लिराइल का चेहरा भयानक रूप ले लिया। उसका रूप छायाओं में बदलने लगा और उसके चारों ओर का जंगल थरथराने लगा। एलन ने भागने का प्रयास किया, लेकिन परछाइयां तेजी से उसके चारों ओर घूमने लगीं। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान केंद्रित किया। मैं डरती नहीं, उसने खुद से कहा। उसने अपनी जादुई शक्ति को एकत्रित किया और एक तेज आवाज में कहा, मैं तुम्हारे अंधकार को नहीं स्वीकारती। आसपास की ऊर्जा ने प्रतिक्रिया दी। एक तेज रोशनी लिराइल के चारों ओर फट गई और वह चीख उठी। नहीं, उसकी आवाज ने जंगल को भर दिया, लेकिन एलन ने अपने इरादे को और मजबूत किया। धीरे धीरे लिराइल का अंधकार गायब होने लगा। उसकी चमकती आकृति पहले जैसी हो गई, लेकिन उसकी आंखों में शांति थी। तुमने मुझे मुक्त किया, उसने कहा, एक दर्द भरी मुस्कान के साथ, लेकिन इसके लिए तुम्हें खुद को खोना होगा। एलन ने समझा कि उसने सही किया था। लिराइल अब स्वतंत्र थी, लेकिन उसके जाने के साथ ही एलन ने अपने गांव को बचाने के लिए एक बड़ी कीमत चुकाई। उसकी आत्मा अब जंगल के रक्षक के रूप में बंध गई थी, हमेशा लिराइल के साथ। गांव वाले एलन को भूल गए, लेकिन हर रात जब चांदनी फैली तो जंगल में एक नई चमक दिखाई देती थी, और जो लोग सुनते थे वे कहते थे कि एक नई रक्षक उनकी रक्षा कर रही है, एक प्यारी आत्मा जो अंधकार से जूझती थी।